गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यूज़ टुडे इंडिया। मैं जब्बार अली इस वक्त मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर ज़िले के इस्लामपुर से। आप सभी को बता दें कि ऑल इंडिया रज़ा कमेटी, जो कि कह सकते हैं ईद मिलादुन नबी के जो प्रोग्राम होता है उसमें एक बड़ा प्रोग्राम का आगाज़ या इनाकात करते हैं। चलिए मुखातिब होते हैं ऑल इंडिया रज़ा कमेटी के प्रेसिडेंट तथा फाउंडर मसरूर आलम साहब से। वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में आप सभी को बता दें। आगामी यानी अगला 28 तारीख को इस्लामपुर शहर में बाकी त्योहारों के साथ जिस तरह से बड़े उमंग के साथ इस प्रोग्राम को इनाकात किया जाता है, इसी तरह से ऑल इंडिया रज़ा कमेटी की तरफ से और दिगर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर मस्जिद कमेटी है या फिर मदरसा कमेटी है, इन लोगों को लेके पूरे भरमार के साथ और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन इस सिलसिले में 28 तारीख का इस ईद मिलादुन नबी को लेकर के मसरूर आलम का क्या कहना है, सुनते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग में। चलिए सीधा सीधा हम लोग मसाला मसरूर भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया परिवार और न्यूज़ वाले की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी का। सभी त्यौहार को इस्लामपुर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ऑल इंडिया रज़ा कमेटी इसमें अहम हिस्सा लेते हैं। तो इस बार ईद मिलादुन नबी 28 तारीख को है, रबीउल अव्वल का महीना है, मुक़द्दस महीना। आप प्रेस ब्रीफिंग करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में प्रेस ब्रीफिंग करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो कि मैं प्रेस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे कहने पर आए। और जैसे आप देख रहे हैं कि हर साल रबीउल अव्वल पे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं गांव देहात से। तो इस्लामपुर टाउन में आप देख रहे हैं कई सालों से मतलब जो लोग दूर से आते हैं, बाहर रबीउल अव्वल बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनको हमारे इस्लाम धर्म है कि हम लोग कोई भी अच्छा काम करने के बाद फातिहा करते हैं। तो फातिहा में एक नियाज की ज़रूरत होती है कि ताकि जो लोग गाँव देहात से आए उनको पीने के लिए पानी, खाने के लिए कुछ मिल जाए तो उन लोगों का पेट ही भर जाएगा। नहीं तो क्योंकि बहुत सारे दुकानें जो होते हैं उसके खासकर जो मुस्लिम भाइयों की दुकानें होती हैं उस दिन बंद रहती है, तो लोगों को परेशानी भी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने 1-2 साल से अभी इंतज़ाम किए हैं कि रोके क्या रोको दोस्तों बहुत कर दे तो अटका दे मैं पीछे बैकग्राउंड ना जाओ, नहीं उठाएगा कि रबीउल अव्वल का बीच में कह रहे हैं। हाँ आलम लोग बोलेंगे तो इसमें
दुआ मांग लीजिए। देखिए अगले बहुत सारे लोग जो गांव देहात से आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है खाने पीने का सामानों को लेकर, तो इसलिए हम लोगों ने लगभग 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं अभी तक इंतजाम। अगले साल खिचड़ा का प्रोग्राम किए थे, इस बार हम लोगों ने सोचा है कि लोगों को बिरयानी दिया जाए, क्योंकि न्यास में हम लोग ज़्यादातर फातिहा में बिरयानी का इंतज़ाम करते हैं। हम लोगों ने टारगेट रखा है कि इस बार बिरयानी का इंतज़ाम किया जाएगा कि जो लोग गांव देहात से आते हैं उन लोगों के लिए हम लोग कुछ न्यास का इंतज़ाम कर सके। बहुत सारे लोग जो जुलूस में रैली में शामिल होते हैं वो लोग अपने घर के लिए भी न्याज लेके जाते हैं, तो इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा टारगेट रखा था कि लगभग 50,000 लोगों के लिए पैकेट का इंतज़ाम करेंगे, 50,000 पैकेट बिरयानी। तो ये बारिश की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह सब परेशान है। और हम लोग बहुत सारे लोगों के पास जो लोग चावल देने वाले थे, कोई चिकन, कोई मसाला, कोई तेल, कोई देने वाले थे, बहुत लोगों के पास पहुँच नहीं पाए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया के द्वारा ही हम लोग कई मैसेज किए हैं लोगों से कि आप लोगों से जो भी हो सके आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प करें ताकि हम लोग जो अपना प्रोग्राम है इसको सक्सेस कर सकें। इस बार हम लोगों ने वहाँ जो आपका मुक्त मंच है उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम रखे हैं। और बाकी हमारे यहाँ पर पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि रबीउल अव्वल के मौके पर जो हमारे इस्लामपुर जेल में जो बंद कैदी हैं उन कैदियों के लिए हम लोगों ने इस बार खाने का इंतज़ाम किए हैं। लगभग 250 के लगभग कैदी हैं, तो उनके लिए क्या लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो कम से कम हमारे नबी के सदके उन लोगों का हम लोग ख्याल रख सके। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि हम लोग जेलियों के जो कैदी भाई लोग हैं उनके काम आ सके, जो लोग सालों से बंद हैं उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर सके अपने नबी के जन्मदिन के मौके पर। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लानिंग किया है कि हम लोग जो हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं, चाहे नए हॉस्पिटल है और पुराने हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल में जितने मरीज़ हैं उन लोगों के लिए फल फ्रूट और टिफ़िन का इंतज़ाम इंशाल्लाह हम लोग इस बार कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि हॉस्पिटल के जो पेशेंट हैं उनके लिए और कैदियों के लिए एक साथ कभी करते भी थे, तो हम लोगों ने कई बार हॉस्पिटल के पेशेंटों को दिए, तो लेकिन एक ही हॉस्पिटल में कुछ ही पेशेंट को देते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे अगर तो हॉस्पिटल में पेशेंट की तादाद जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह हम लोगों ने उम्मीद किया है कि इस बार जिस तरह से भी हम लोग इंशाल्लाह हॉस्पिटल के पेशेंट को और जेल में बंद कैदियों को हम लोग जिस तरह से भी हो सके उनके पास कुछ खाने पीने का सामान लेके पहुंचेंगे और उन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हमारे नबी जो थे वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे। वो कि एक धर्म के लिए, वो हर धर्म के लिए, हर मज़हब के लिए रहमत बनकर आए थे। तो उनकी पैदाइश के मौके पर हम लोग जो धूमधाम से उनकी पैदाइश मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं हम लोग, तो इसका फ़ायदा कुछ दूसरे लोग जो लोग परेशान हाल हैं, आप देखते हैं जो भी लोग परेशान हाल होते हैं वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, परेशान में रहते हैं। जो लोग जेल में कैद हैं, कैद में जो लोग रहते हैं वो लोग भी परेशान हाल रहते हैं। तो हम लोग उनकी और जो लोग रास्ते में आसपास में रहते हैं परेशान हाल, हम लोग उनके आंसू पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक हम लोग मदद पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मसरूर भाई एक सवाल पूछेंगे कि जिस दिन शांति बैठक या कोऑपरेशन बैठक हुआ था थाना के ओर से, आप भी वहाँ मुखातिब थे और आपने ऑल इंडिया रज़ा कमेटी की तरफ से एक बैनर, उस बैनर को आप लोगों ने वहाँ इनॉग्रेशन किया था कि नो डीजे बैन इन ईद मिलादुन नबी। तो इस सिलसिले में आप तो सोशल मीडिया में भी इससे पहले बोल चुके हैं और अब देखा जाए तो अनकरीब आ रहा है हम लोग का मिलादुन नबी, यौम पैदाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस बार आप लोग क्या ठाने हैं कि डीजे को बिल्कुल ही बंद किया जाएगा और डीजे नहीं होगा, माइक सेट वगैरह का क्या बात है? लोग अंदेशा में है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। डीजे तो बंद कर दिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नाप पाक या वगैरह इस तरह का कुछ पढ़ के माइक लेके निकलना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, ये मैं बोलने वाला भी था कि जिस दिन से हम लोगों ने मीटिंग किया है और हम लोगों ने आईसी साहब और राजा बाबू के साथ हम लोग मिलके जो वो छोड़े हैं कि डीजे बैंड डीजे स्टॉप, ये हमारा छोड़ने का मकसद ये है कि हम जिस नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी, हम जिस नबी की पैदाइश पर मनाते हैं, उन्होंने हमें धूम धमाका मचाने का, हो हल्ला करने का या डीजे बजाने का फरमान जारी नहीं किया या उन्होंने हमें नहीं बताया है।
उनका फरमान था कि लोग अमन और शांति के साथ सबके साथ मिल के रहें, सबको साथ लेके चलें, ज़्यादा होर हल्ला ना करें। हम उनके जन्मदिन मना रहे हैं तो हमें भी उन पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए नारे तकबीर और जो नारा अल्लाह अकबर लगाते हुए हमको नारा लगाना है और उनके बारे में नात पढ़ना है और उनके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना है, ये करना है। तो जब हमें ये काम करना है कि क्योंकि किसी भी नात में आप देखेंगे म्यूज़िक नहीं बजाया जाता, जब म्यूज़िक नहीं बजाया जाता है तो हमें डीजे करने की क्या ज़रूरत है। एक फालतू में हम लोग जब डीजे करते हैं 10,000 12,000 15,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो हमने ये ठाना है कि गरीबों के आसपास में जितने भी जुलूस वाले अगर वो अपने गांव में जितने भी परेशान हाल है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, डीजे ना करे उस पैसे से। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत ये समझ लिया है कि शायद माइक ही बंद है। अच्छा, हाँ, जी ये जी सवाल जी। तो मैंने वही किया है कि माइक बिल्कुल बंद नहीं है और बॉक्स साउंड बॉक्स जो है साउंड का वो भी बिल्कुल बंद नहीं है। डीजे का जो टाइम ये है आपका क्या बोले, डीजे का जो मशीन है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। अच्छा, डीजे पूरा बंद है। जी जी, डीजे का म्यूजिक जो है पूरा बंद है, डीजे का मशीन भी बैंड है। तो डीजे बैंड किया गया, आप बॉक्स ला सकते हैं, उसमें डीजे का साउंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद माइक ले आ सकते जी माइक्रोफोन ला सकते हैं, आप हॉर्न भी ला सकते हैं, बड़ा वाला जो स्पीकर है वो भी ला सकते हैं। लेकिन यह है शर्त कि उसमें आप लोग अपने मुंह से नात पढ़ें, अपने मुंह से जो नारा लगाते हैं नारा लगाएं। क्योंकि आप जब क्या बोले आपका जब मोबाइल में जाते हैं, आप यूट्यूब में जब आप कोई नात सर्च करते हैं ना तो पता नहीं चलता आपको, उसमें हो सकता है कोई पाकिस्तान का नात है, कोई दूसरे देश का नात है, उसमें ना जाने बीच बीच में कौन सा नारा आ गया, कैसा कुछ आ गया है। तो इससे भी थोड़ा माहौल ख़राब होता है और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इससे भी बचने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे मौलाना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नारा लगा सकते हैं, अच्छा नात पढ़ सकते हैं। उनको भी अपना प्रतिभा जो अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिलेगा, ताकि वो लोग भी सब कोई अपने माइक में नारा लगाएं, अपने मुंह से ही नात पढ़े, ताकि बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। और कुछ लड़के हैं नौजवान जो बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आएगा, तो मैं उनको बता दूँ कि मज़ा लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका डीजे हो, क्योंकि डीजे वालों में ज़्यादातर लोग दारू पीने वाले डीजे में डांस करते हैं, शादी ब्याह में या दूसरे प्रोग्राम में। तो इसमें तो डांस का कोई प्रोग्राम है ही नहीं, आपको तो कूदना उछलना है नहीं, यहाँ पे बस आपको झंडा ऊपर बुलंद करना है, नारा लगाना है या नात पढ़ना है। तो इसमें डीजे की कोई ज़रूरत नहीं है और इस्लाम में भी डीजे जायज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी नौजवान और जितने भी बॉक्स वाले हैं उन सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगा मैं कि आप लोग बॉक्स लेके आ सकते हैं, हॉर्न लेके आ सकते हैं, माइक लेके आ सकते हैं, बस उसमें डीजे का साउंड नहीं होना चाहिए और डीजे का मशीन नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और भी पूछेंगे आपसे कि प्रशासन की तरफ से भी खास करके जब पोल्यूशन बढ़ रहा है, साउंड पोल्यूशन, तो कड़ी सख्त कदम उठाई जा रही है। कुछ दिन पहले भी हम देखें कि इस्लामपुर शहर में गणेश चतुर्थी और विश्वकर्मा पूजा हुआ, तो पुलिस की तरफ से सख्त एकदम फरमान जारी किया गया था कि रात के 10 साढ़े 10 बजे के बाद मरीज के लिए परेशानी होती है या फिर छोटे बच्चे के लिए परेशान होते हैं या लोग लाचार हैं या बीमार है उन लोगों के लिए परेशानी होती है, रात के टाइम नींद खराब होता है। तो पुलिस के आईसी खुद उसके निगरानी में एकदम पूरा अभियान चलाया गया और डीजे खास करके जो बेवक्त पे बजाते हैं उसको सीज कर लिया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या प्रशासन की तरफ से भी इस तरह का ठोस कदम उठाया जाएगा कि जो इसका खिलाफ करेगा, या फिर कह सकते हैं कि जो नहीं मानेगा ये कानूनी तौर तरीका, तो उन लोगों के लिए सख्त कार्रवाई किया जाएगा, क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसके बारे में हमसे आईसी साहब भी बोले हैं, एडिशनल एसपी, उसके बाद आपका एसडीओ साहब भी हमसे बोले हैं कि ये बिल्कुल बंद होना जरूरी है और ये मतलब कोई इस्लाम में भी है नहीं। तो आप लोग इसको बंद किए, उन लोगों के कहने पर ही हम लोगों ने मतलब उनको पूरा सपोर्ट किया है कि जो भी गलत करेगा हम लोग उसके साथ नहीं हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। क्योंकि डीजे हमारे कौम में भी हमारे मजहब में भी जायज़ नहीं है, जो जायज़ नहीं है हम उसको क्यों जायज़ करार देंगे। हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जो लोग डीजे करेंगे। हाँ, जो लोग साउंड लेके आते हैं बात तो अपने मुंह से नारा लगाते हैं, नात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। वो लोग बॉक्स भी ला सकते हैं, हाँ बॉक्स की कोई ये नहीं है। और प्रशासन का हम शुक्रगुजार हैं कि वो लोग भी उतरे हैं, क्योंकि अभी गणेश पूजा और विश्वकर्मा पूजा में उस पीस मीटिंग में भी उस दिन बोला गया था कई साउंड को सीज किया गया है, किसी को कोर्ट भेजा गया है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी कार्रवाई इसमें भी हो। और हमारे जो नौजवान हैं मैं उनको कहूँगा कि आप लोग सवाब की नीयत से, ये मुहर्रम नहीं है, ये 12 रबीउल अव्वल है, हुजूर आज़म की पैदाइश पे हम लोग निकले, तो हमें अमन और शांति के साथ सुन्नत तरीके से निकलना है, बावजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हमें निकलना है। तो इसमें हमें डीजे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग नारा बुलंद करेंगे, नात पढ़ेंगे। हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी दूसरे मजहब के। बिल्कुल एक मैसेज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गैर मुस्लिम औरत, आपने सुना होगा कि एक बूढ़ी औरत थी जो हर दिन कीड़ा ये
कचरा, अपने घर का कूड़ा करकट जो है कचरा हर दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंक देती थी। लेकिन जब 3-4 दिन फेंकने के बाद जब एक दिन वो नहीं फेंकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता कि क्या हुआ, जब सुने कि उसकी तबीयत खराब है तो वो देखने के लिए चले गए। उन्होंने हमें इतना अच्छा मैसेज दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें, और जो भी हमारे दुश्मन मानते हैं या हमारे खिलाफ हैं, हम लोग उनसे भी अमन व भाईचारे के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ अमन और शांति के साथ उनके साथ मिलकर रहें, और हम लोग एक अमन और शांति का पैगाम दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर, ताकि दूसरे लोग भी हमें फॉलो करें। क्योंकि पीस मीटिंग में भी कई लोग ऐसे थे जो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि आपने जो कदम उठाया इंशाल्लाह ये कदम दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो लोग भी बहुत ही जल्द उठाएंगे। और हो सकता है कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो दिन मजदूरी कमाने वाले हैं, जो गरीब हैं, जो कैदी हैं, जो पेशेंट हैं, उन लोगों की मदद के लिए भी दूसरे कौम के लोग भी आप लोगों को देखकर हाजिर होंगे, उन लोगों की खिदमत में जाएंगे और लोगों की मदद हो जाएगी। बोले आपके ऑल इंडिया रजा कमेटी की तरफ से इतना सारे प्रोग्राम लिया गया, आगाज करने जा रहे हैं नबी करीम के यौम पैदाइश के दिन में, तो इससे पहले भी आप अपील कर चुके हैं हमारे दर्शक श्रोता, या फिर कह सकते हैं कि डीजे बंद करने के बाद बहुत सारे ऐसे कमेटीज हैं जिन लोगों का खर्च कम हो गया, तकरीबन कह सकते हैं कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार बहुत सारे लोग लगा देते हैं। उन लोगों से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, या उन लोगों से क्या दरख्वास्त कीजिएगा कि जो आप बिरयानी या न्याज फातिहा खाने के बाद जो न्याज तकसीम करेंगे उसमें वो लोग किस तरह से शिरकत कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आपका मदद कर सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या अपील रहेगा? जी बिल्कुल बोलूँगा कि देखिए, ये जो इस्लामपुर में पहले अगले साल हम लोगों ने 25,000 लोगों के लिए खिचड़ा का इंतज़ाम किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की थी और बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आए थे, बहुत सारे कमेटियों ने भी हेल्प की थी। तो हम इसी तरह इस साल भी चाहेंगे कि इस साल हम लोगों ने 50,000 लोगों के बारे में एक कदम उठाया है कि 50,000 लोगों तक न्याज पहुँचाएँगे। हमारी कोशिश भी है, और पहली बार इस बार हम लोग हॉस्पिटल और जेल के कैदियों के लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इस बार खर्चा बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारे जो नौजवान भाई लोग हैं, जो कमेटी वाले हैं, वो लोग अगर चाहें तो हमने एनजीओ भी शामिल होते हैं इसमें। जी बहुत सारे एनजीओ क्लब के लोग, मदरसे मस्जिद की कमेटी, तो उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग हम लोगों से मिलकर कुछ हेल्प कर सकते हैं। हमें जैसे कुछ चावल की ज़रूरत है, चिकन की ज़रूरत है, कुछ मसाले, तेल, घी की ज़रूरत है, वो देकर हेल्प कर सकते हैं। या फिर कोई चाहे तो हमारे साथ मिलके कैश में पैसे देकर हेल्प कर सकते हैं। या हम लोगों ने कई अकाउंट नंबर और फ़ोनपे, गूगल पे नंबर भी सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं, उसके ज़रिए भी कुछ हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है ये आसानी के साथ हो जाए। और हमें अभी भी पूरी उम्मीद है हम लोग के इंशाल्लाह अभी हमारे हाथ में 2 दिन है, और बहुत सारे लोगों का दिल बड़ा है, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनकी शान के लिए लोग अपने घर बार कुर्बान कर देते हैं। हमने देखा है कि यूपी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए कोई हिंदू भाई, कई जगहों पर हमने देखा है कि कानपुर में, लखनऊ में, कई ऐसे, मैं जब था 2002-4 में वहाँ पे रहा हूँ, मैं 2002 में 4 में भी गया हूँ, तो कई रबीउल अव्वल के मौके पर हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ हिंदू भाई लोग हैं जो लोग अपने तरफ से रबीउल अव्वल के दिन कोई शरबत का प्रोग्राम करते हैं, कोई बिरयानी का प्रोग्राम करते हैं, कोई लंगर लगाते हैं। तो हमारे कौम के जो लोग हैं इनके भी दिल बड़े हैं। मैं चाहूँगा कि ये लोग भी आगे आएँ और हमारा साथ दें कि हम लोग अपना जो बिरयानी का प्रोग्राम किया इसको हम लोग लंगर तक बदल सके। अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, वरना इंशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जितना तक हो सकेगा इंशाल्लाह जो सोचे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे और प्रोग्राम को इंशाल्लाह कामयाब करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार आप लोगों का जो जमायत या फिर फातिहा खाने का प्रोग्राम ये आप लोग किए थे इस्लामपुर कोर्ट मैदान में, तो इस बार जमावरा जो है या फिर ब्लड डोनेशन कैंप ये कहाँ करने जा रहे हैं? इस बार थोड़ा टाइम में चेंजिंग है कि बाबूजी ने 9:30 बजे का टाइम दिया है। सबसे पहले 9:30 बजे जो रेगुलेटेड मार्केटिंग 3 पुल में है वहाँ पे बाबूजी आएंगे और 9:30 बजे वहाँ पे फातिहा करेंगे, और 10 बजे हम लोग वहाँ से अपना जो जुलूस है निकालेंगे। उसके बाद पहुँचने के बाद हम लोग जो कोर्ट मैदान के सामने आपका जो मुक्तो मंच, जी हाँ, मुक्तो मंच में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप होगा एक तरफ, वहीं पे महफिल के मिलाद होगी, और जो लोग रहेंगे वहाँ पे इस बार जगह की कमी है और कीचड़ की वजह से, तो लोग जो टर्मिनस से रहेंगे तो रोड पे ही लोग बैठेंगे या खड़े रहेंगे, दुरूद सलाम होगी और रोड पे ही फातिहा होगी। और हम लोग वहीं पे एक टेंट लगाएंगे जो आपका रविंद्र स्टेचू है उसके पीछे ही रोड में हम लोगों का क्या बोला आपका टेंट लगा रहेगा। वहीं से हम लोग जो नियाज फातिहा के लिए जो बिरयानी होगा हम लोग वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लोग चाहेंगे कि जो लोग भी हैं देख पा रहे हैं कि हमारे इस्लाम में बैठ के बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, आप लोग जो भी चाहते हैं कि हम लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आपका मुक्तो मंच में आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 28 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से कैंप स्टार्ट हो जाएगा। जो भी ब्लड डोनेट करेंगे साथ ही साथ उनको
ब्लड का जो सर्टिफिकेट होता है वो साथ ही साथ दे दिया जाएगा। बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारे तंजीमें हैं इस्लामपुर में, उन लोगों के लिए क्या दरख्वास्त या कोई खास बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि अगर आप लोग देखते हैं कि कोई एक अच्छा कदम उठाया है, चाहे वो कोई भी कमेटी हो, कोई भी एनजीओ, कोई भी तंजीम हो, कोई भी मदरसा हो, तो उसमें सबको भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है कि अगर आप देखेंगे पूरे उत्तर दिनाजपुर में तो रज़ा कमेटी से बड़ा कोई तंजीम नहीं है। खासकर माइनॉरिटीज़ का अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर दिनाजपुर में कोई बड़ी तंजीम नहीं है रज़ा कमेटी के मद मुकाबिल। तो रज़ा कमेटी अगर कोई अच्छा कदम उठा रहा है, रज़ा कमेटी अपने बलबूते बहुत सारे कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें सबको साथ देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम फिर आपसे मुखातिब होंगे कि रबीउल अव्वल के बाद हमारा एक बड़ा प्रोग्राम, हमने कई बार आपसे अगले बार भी कहा था कि हम लोग जो यतीम खाना और ज़ईफ़ खाना जो ओल्ड एज होम की तरह होती है, ज़ईफ़ खाना स्कूल, उसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग किया है, बड़ा प्लानिंग है हमारा। इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के बाद उसके लिए हम लोग बहुत ही जल्द उतरेंगे अपने इलाके में, ताकि हमारे इलाके को हम लोग तरक्की करा सकें। जो गरीब लोग हैं उन लोगों की जो परेशानी है उसमें हम लोग हाथ बटा सकें।